रखा गया है असर हाजिर में मुसलमानों की तरजीहात। इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे नज़दीक 3 बुनियादी तरजीहात हैं: तालीम, सियासत और मईशत। तालीम और मईशत पे किसी न किसी हद तक गुफ्तगू हो चुकी है, इसलिए उस पर मैं कुछ कहने की बजाय सियासत पे कुछ कहना चाहूँगा। हम सबको मालूम है कि जिस मुल्क में हम रहते हैं ये एक जमहूरी मुल्क है। इस जमहूरी मुल्क में यहाँ बसने वाले हर शहरी को हुकूक़ मुराआत हासिल हैं। जमहूरी मुल्क में जितनी भी मज़हबी इकाइयाँ बसती हैं, जितनी भी कौमें बसती हैं, सबको सियासी, आइनी और जमहूरी हुकूक़ हासिल होते हैं। आइन के दस्तूर हिंद में साफ़ तौर पर ये वाज़े किया गया है कि मुल्क का जो भी तबका माशी तौर पर पिछड़ा हुआ होगा उस तबके को आरक्षण दिया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा। सरकारी मुलाजमतों में, तालीमी इदारों में, सरकारी नौकरियों में उन्हें रिजर्वेशन फ़राहम किया जाएगा ताकि वो दिगर तबक़ात के मुसावियाना की ज़िंदगी गुजार सकें। सचर कमीशन की रिपोर्ट आई और उससे पहले की रिपोर्ट में भी और सचर कमीशन की रिपोर्ट में ख़ास तौर पर इस बात को वाज़े कर दिया गया कि हिंदुस्तानी मुसलमान तालीमी तौर पर और माशी तौर पर सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। यहाँ तक कि एससी, शेड्यूल कास्ट और एसटी, शेड्यूल ट्राइब से भी, यहाँ तक कि नौबुधों से भी ज़्यादा पिछड़े हुए हैं तालीमी और माशी तौर पर। तो आइन के रूह से जबकि मुसलमान, ये वाज़े हो गया कि मुसलमान समाजी तौर पे, माशी तौर पर पिछड़े हुए हैं, तो अब आइन के रूह से मुसलमानों का ये आइनी और जमहूरी हक़ हो गया कि उन्हें रिजर्वेशन फ़राहम किया जाए, उन्हें उनके बुनियादी हुकूक दिए जाएँ ताकि वो भी हिंदुस्तान की दिगर तबक़ात के मुसावियाना ज़िंदगी गुजार सकें। इस मुल्क में हमारे मसाइल बेशुमार हैं, अनगिनत मसाइल हैं। उन मसाइल से सही मानों में, उन मसाइल को हम सही मानों में उसी वक्त तक हासिल कर सकते हैं जब हम सियासी तौर पर बावज़न हो। जब तक हम सियासी तौर पर बावज़न नहीं होंगे तब तक हम अपने मसाइल को हुकूमत वक्त से नहीं मनवा सकते, हम अपने मसाइल हासिल नहीं कर सकते हैं, हम अपने हुकूक और मुराआत उनसे हासिल नहीं कर सकते हैं, जबकि ये हमारे जमहूरी हुकूक हैं। आज़ादी के बाद से लेकर अब तक मुस्लिम क़यादत पर ज़ोरदार बहसें होती आई हैं, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि अब तक मुसलमानों की मतलूबा क़यादत उभर कर सामने नहीं आ सकी है, जिसके मुतअद्दिद असबाब व अवामिल है, मुतअद्दिद असबाब व वजूह हैं। दरअसल आज़ादी से पहले हिंदुस्तानी मुसलमानों की क़यादत मुस्लिम लीग कर रही थी, जो आज़ादी के बाद तक़सीम हिंद के नतीजे में यहाँ से मुंतकिल होकर के पाकिस्तान चली गई। और दूसरी बात यह कि शुमाली हिंद का वो तालीम याफ्ता तबका, एजुकेटेड तबका, जहाँ से मुस्लिम सियासत उभर कर आती थी, मुस्लिम क़यादत उभर कर आती थी, वो तबका भी मुंतकिल होकर के पाकिस्तान चला गया। तो क़यादत की इस हिजरत और क़यादत की मुंतकली की वजह से हिंदुस्तान में जो मुसलमान बच्चे वो बिल्कुल बेक़यादत होकर के रह गए, उनकी क़यादत करने वाला कोई नहीं रहा। उस पर मुस्तज़ाद ये कि तक़सीम हिंद के बाद दिल्ली, हरियाणा और पंजाब वगैरह में पैदा जो फसादात हुए, उन फसादात ने और तारीख़ मुस्तक़बिल के तस्वुर ने मुसलमानों की बिल्कुल कमर तोड़ कर रख दी। उनके पाँव खड़ गए, उनका हौसला बिल्कुल जवाब देकर रह गया। नतीजतन यह हुआ कि शिकस्त खुर्दा, मायूस होकर के मुसलमान यहाँ के रह गए। करीबन 2 दहाई तक यही सिलसिला रहा। 2 दहाई के बाद हिंदुस्तान में दिल्ली और यूपी से मुस्लिम क़यादत उभर कर आई। सैयद शहाबुद्दीन साहब ने मुस्लिम मजलिस से मुशावरत, फिर उसके बाद डॉक्टर अब्दुल जलील फ़रीदी साहब ने मुस्लिम मजलिस के नाम से 2 सियासी जमातें बनाई। ये सियासी क़यादत उभर कर आई जो शुरू दिनों में बहुत ही सी हुस्नियाबियाँ और कामयाबियाँ दरक चराईं। ऐसा लग रहा था कि बरसों से तरस रहे मुसलमानों, बरसों से जो मुसलमान सियासत के लिए, क़यादत के लिए, सही क़यादत के लिए तरस रहे थे, उनको सही क़यादत मिल जाएगी, उनके मसाइल हल हो जाएंगे। और उनके साथ जो इम्तियाज़ी सलूक किया जा रहा था, उनके साथ जो सौतुला सलूक किया जा रहा था,
उसका सिलसिला ख़त्म होगा। लेकिन ये नई सियासत, ये नई क़यादत अपनी कुछ सियासी मजबूरियों की वजह से, सियासी कमियों की वजह से चंद दिनों के अंदर अपना वजूद ख़त्म कर गई। लोग उनसे बददिल हो गए और ये क़यादत अपना वजूद बाकी रख नहीं सकी। इस नई क़यादत से पहले आंध्र प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और केरला में मुस्लिम लीग पहले से थी, जिनका वजूद आज भी बाकी है और ये अपनी अपनी सतह पर सरगर्म हैं। लेकिन कुल हिंद सतह पर मुसलमान बेक़यादत रहे। बिहार और जनूबी हिंद के अक्सर रियासतों में कुछ मखसूस हलके, कुछ मखसूस इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर मुसलमानों को गलबा हासिल है। वहाँ से कुछ कायदीन उभर कर सामने तो ज़रूर आए, लेकिन वो कायदीन आपस में ज़ाती मसाइल को लेकर के, ज़ाती मफादात को लेकर के, आपसी चपकलिश को लेकर के आपस में इस कदर दस्तगिरीबा रहें कि वो मुसलमानों के मसाइल हल करने के बजाय मुसलमानों के मसाइल और उलझते गए। आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल में आप अगर अंदाज़ा लगाएं तो आपको मालूम होगा कि जिस तरह आज़ादी के बाद मुसलमान मुंतशिर थे और उनका कोई कायद नहीं था, वो बेक़यादत थे, ठीक उसी तरह आज भी मुसलमान बेक़यादत हैं, मुंतशिर हैं। तो आज ज़रूरत है ईमानदार, फ़आल और मुतहर्रिक और मुखलिस क़यादत की, ऐसी क़यादत कि जिसका मिजाज ताजराना ना हो, बल्कि जिसका मिजाज कायदाना हो, मुखलिसाना हो। ऐसी क़यादत जो कौम मुस्लिम के नातवा और मुजमहिल कांधों को अपनी शोहरत का, अपनी नामवरी का जीना न तस्वुर करे, बल्कि बुनियाद का पत्थर बनकर और बुनियाद में दब कर, बुनियाद का मिट्टी बनकर अपने सीने पर मिल्लत की तामीर का फरीज़ा अंजाम दे, मुसलमानों की सही क़यादत का फरीज़ा अंजाम दे। आज ज़रूरत है ऐसी क़यादत की। हमें और आपको मालूम होना चाहिए कि कायदीन आसमान से नाजिल नहीं होते, हमारी क़यादत के लिए फ़रिश्ते नाजिल नहीं होंगे, बल्कि कायदीन इसी ज़मीन पर पैदा होते हैं और अल्लाह ताला की अता करदा हिकमत व दनाई से और अपनी मुस्बत पॉलिसियों से कौम की सही क़यादत का फरीज़ा अंजाम देते हैं और मिलत के मसाइल को हल करते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि आज तरजीही तौर पर मुसलमान इस पर तवज्जो दें। मुसलमानों की तरजीहात में मैं समझता हूँ कि सबसे अहम तरजीह सियासी वज़न हासिल करना होना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी होगा कि हम सियासी दिलचस्पी भी रखें। बहुत अफसोस के साथ कहा जाता कि आज भी हम उलमा सियासत को शज़े ममनुआ समझते हैं और सियासत में पढ़ने और सियासी सरगर्मी रखने को हम लोग ऐब समझते हैं। ये समझते हैं कि हम अगर सियासत में आते हैं और सियासी दिलचस्पी रखते हैं, इलेक्शन फ़ाइट करते हैं, किसी पार्टी की टिकट पर हम इलेक्शन लड़ते हैं, तो ये हमारी बदनामी की बात होगी, ये हमारे लिए तौहीन की बात होगी। हालांकि ऐसा नहीं है। जब तक हम अपने आप को सियासी तौर पर बावज़न नहीं करेंगे, हम उलमा सिर्फ मजहबी कायद नहीं है, हमारी ज़िम्मेदारी मुसलमानों की सियासी क़यादत करना भी है और हम ही इस फरीज़ा को सही तौर पर अंजाम दे सकते हैं। हम ही वो तबका है, हम उलमा ही वो तबका है कि जब हम बेदार हो जाएंगे, हम सियासी तौर पर बेदार हो जाएंगे, तो हम कौम को भी बेदार करेंगे और हम ही इस फरीज़े को सही तौर पर अंजाम दे सकते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हम और आप मुसलमानों में सियासी बेदारी की मुहिम चलाएं, सियासी शुऊर को बेदार करें, सियासी तौर पर उन्हें मुत्तहिद करें और हम अपना एक मुश्तरका प्लेटफार्म भी बनाएं, हम अपनी सियासी क़ुव्वत भी इस हिंदुस्तान के अंदर बहाल करें ताकि हम हुकूमत वक्त से अपना सियासी वज़न बावर करा सकें। देखिए, जब तक हम में इज्तिमाइयत नहीं होगी, जब तक हमारा सियासी वज़न बिरादरान वतन को मालूम नहीं होगा, जब तक हम कमज़ोर समझे जाते रहेंगे और हमें बस वोट बैंक समझ करके यहाँ की पार्टियाँ हमको इस्तेमाल करती रहेंगी और जब वो इलेक्शन फ़ाइट करके वो जीत कर कुर्सी पर आ जाएंगी तो वो हमारे मसाइल को बिल्कुल नहीं देखेंगी। इसलिए ज़रूरत है कि हम अपना सियासी वज़न इस मुल्क के अंदर बहाल करें, तब हम जा कर के अपने मसाइल को हल करा सकते हैं। वरना तो आप सेमिनार करते रहें, समूजियम करते रहें और तमाम मसाइल की आप
यहाँ पर गिनवाते रहें कि ये मसाइल है, वो मसाइल हैं, लेकिन जब तक आप सियासी तौर पर बावजन नहीं होंगे तब तक आपके मसाइल हल नहीं होंगे। तो मैं अपनी इन्हीं बातों पर अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। अल्लाह तबारक ताला हम सबको मुसलमान हिंद की सही क़यादत करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक मदद फरमाए और हमें ऐसी सलाहियत भी अता फ़रमाए कि हम मुसलमान हिंद की सही क़यादत व रहनुमाई कर सकें। आखिर में मैं एक